नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में जहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, वहीं पत्रकारों के सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया। आपको बता दें, आज पत्रकारों के सवालों के बीच में ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया। तो आइए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ क्या कह रहे हैं। ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए भाजपा जो है काम कर रही, सरकार काम। उधर राहुल गांधी जी वोट चोरी के मामले को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, अलग अलग ब्राजील वाला उदाहरण दिया। राहुल गांधी का मुद्दा टाइम फिश है, क्योंकि राहुल गांधी को इस देश के चुनाव की बूथ की हकीकतों को पता नहीं है। बूथ पर एक एक वोट पर लड़ाई होती है, सभी पार्टियों के एजेंट बैठे होते हैं, वोट लिखी जाती है कितनी पड़ी है। शाम को ही कार्यकर्ता ये बता देता है जी 396 पड़ी, अपनी इतनी है, रोरों की इतनी है। इसलिए राहुल गांधी को इन सच्चाइयों का पता ही नहीं है। इसलिए वो केवल और केवल देश को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आदमी बूथ पर बैठे थे उनको तो पता है, जो आदमी एक एक वोट डलवा रहे थे उनको तो पता है एक एक वोट पर कितना तनाव होता है। ये हम सब ने देखा है। हर बूथ के चुनाव के समय में हम महसूस करते हैं कि एक भी वोट फर्जी नहीं पड़ती है। इसलिए राहुल गांधी जी को इस देश की तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। जिन्होंने भी देश में शासन किया है, पहले वो नीचे की व्यवस्थाओं को समझते हैं तब बोलते हैं। तो सारा देश उनके हाइड्रोजन बम के टाए फिश होने पर मुस्कुरा रहा है। हरियाणा भी मुस्कुरा रहा है। एक आदमी ने भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, नॉट इवन ए सिंगल मैन और वोमेन। दीपेंद्र हुड्डा जी कल आए थे झज्जर में और उन्होंने सीधे रूप से चुनाव आयुक्त पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार जी, वो एक तरह से पन्ना प्रमुख की भूमिका निभा रहे हैं भाजपा के लिए। पन्ना प्रमुख अगर कांग्रेस बना लेती, BLA 2 और BLA 1 बना लेती, तो इतनी बात भी कांग्रेस को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस हवाई पार्टी है। हमारे पन्ना प्रमुख बने थे, तब ये बयान देते थे जिनके आप जिक्र कर रहे हो कि पन्ने फाड़ देंगे। फिर क्या बना पार्टी का? क्या बना पार्टी का? इसलिए अगर सबसे मतदाता सूची की शुचिता का दायित्व किसका है? पार्टियों के BLA 2 और पार्टी के BLA 1 का। BLA 2 बूथ पर होता है, BLA 1 विधानसभा में होता है। वो अच्छी पवित्र सूची बने, BLO की मदद करना ये पार्टी के BLA 1 और BLA 2 की दायित्व है। कांग्रेस के BLA 2 की कोई सूची है? कांग्रेस की चुनाव आयोग में BLA 1 का कोई रजिस्ट्रेशन है? अगर नहीं है तो किसी को भी बात करने का हक नहीं है। अपनी ड्यूटी किए बगैर वो जो देश को कोसते फिरे, इनका वही हालत है। इसलिए नीचे अपनी रचना खड़ी करें, जैसे बीजेपी ने खड़ी कर रखी है। हर बूथ पर हमारा BLA 2 है, हर विधानसभा में हमारा BLA 1 है, चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत है, BLO के साथ तालमेल बैठाते हुए काम करता है। तो अपनी मतदाता सूचियों की सुचिता, उस पर अगर काम कांग्रेस को सीरियसली करना चाहती है तो वहाँ करे। केवल देश में भ्रम पैदा करने का काम ना करे। ये क्यों नहीं लिख के देते? क्यों नहीं इस विषयों पर ये कोर्ट में जाते? नहीं, लिखकर इसलिए नहीं देते कि इनकी बातें हवाई है। देश भी समझ गया है। इसलिए कहीं भी कोई भी उनकी बात का इतना सा भी असर नहीं हरियाणवी में कहना होता। धनखड़ साहब, जैसे पहले संविधान बचाओ वाली बात आई, उसके बाद आई EVM मशीन पर उंगलियां उठाने वाली बात आई, और उसके बाद अब वोट चोरी वाला मामला। तो इन तीनों ही मामलों किस रूप में देखते हैं आप? भाई साहब, हम इसको ऐसे देखते हैं, पहले हम छोटी पार्टी थे और हम चुनाव जीत नहीं पाते थे। तो चुनाव जब जीत नहीं पाते थे तो हम जब समीक्षा करते थे तो हम देखते थे कि कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है, और उस गड़बड़ी के जो भी छोटी मोटी बड़ी जिस भी तरह की कोई गड़बड़ी हुई होती तो हम समीक्षा में कहते कि ऐसा हो गया नहीं तो हम जीत जाते, ऐसा हो गया नहीं तो हम जीत जाते, ऐसा हो गया नहीं तो हम जीत जाते। तो मैंने एक अधिकारी से कहा, मैंने कहा जी अभी अपने वोट नहीं है। ये जो मीटिंग में कहते हैं ऐसा हो गया नहीं तो हम जीत जाते, अभी कांग्रेस के वोट नहीं है। ये भी ऐसे ही कह रहे हैं कि ऐसा हो गया नहीं तो हम जीत जाते। फिर मैंने पूछा कि ऐसा कहना चाहिए का? हाँ निबला, कहना चाहिए। मैंने कहा क्यों? निबला, नहीं तो हौसला टूट जाता है।
तो कांग्रेस का हौसला बनाए रखने के लिए कभी ईवीएम का बहाना लेते हैं, कभी वोट चोरी का बहाना लेते हैं, अपनी पार्टी का हौसला बना के रखना चाहते हैं। ये हौसला बचाने की कथा है, लेकिन पूरा प्रदेश, पूरा देश इस कथा के सार को समझता है। ये टाए टाए फिस है। इस सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं वीरेंद्र डोमरखा जी, उनके बेटे निकाल रहे हैं, और सद्भावना यात्रा के दौरान उन्होंने एक बात कही है कि मैं बीजेपी में बड़े सक्रिय रूप से रहा हूं, लेकिन वहां पर गूंगों की फौज है, केवल एक आदमी, वन मैन बोलता, आदमी एक आदमी बोलता और सभी लोग सुनते हैं वहां पर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जितना मुखर है, मैंने दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऊपर से नीचे तक खूब अपनी बात रखता है और उसकी बात का वजन बहुत है। अब वो क्या देख गए थोड़े से समय में। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में 1996 से हूँ और कितनी मुखरता से अपनी बात रखता हूँ ये आप सबको भी पता है। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत लोकतांत्रिक और मुखरता वाली पार्टी है। ये तो इतने सालों में एक परिवार से नहीं निकल पाए बेचारे, और अपने अपने परिवारों का ही टोकरा ठा के चले हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो आम परिवारों से आने वाले लोगों की पार्टी है। शिवराज सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे नायब सिंह सैनी जी, वहाँ भजन लाल जी राजस्थान में, मोहन यादव जी हमारे साथ एबीपी में काम करते थे। सब साधारण परिवारों से आने वाले सब लोग आगे बढ़कर आते हैं। ये किसी का बोझ उठा के नहीं चलते। और ये व्यक्तित्व का विकास, साधारण से असाधारण की यात्रा बीजेपी में घटित होती है। कांग्रेस में परिवार ही अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं और बाकी साधारण लोगों का केवल अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।